सो हेलो गाइस, मेरा नाम लवी सिंह नरवा एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप विद लवी के अंदर। जैसे कि आपने मेरे वीडियो को थंबनेल देख ही लिया होगा एंड पता लगा ही लिया होगा कि मैं आपको क्या प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जी हाँ, मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ नॉलेज। अच्छा, नॉलेज किस चीज़ की? तो होने वाली ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। कई लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे एंड उनको कहीं ना कहीं डाउट होगा कि हम सही दिशा में है या नहीं। एंड कई सारे अभी डिसीजन बना रहे होंगे कि ऑनलाइन बिजनेस करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो इस सब का एक ही सोल्यूशन है। आप 30 दिन तक मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मैं आपको पूरा बता दूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए सही है या फिर नहीं। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो एंड वहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा होगा बेल आइकन, उसको ऑन कर लो ताकि आप लोगों तक मेरी जो वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पे आती रहे एंड आप उनको वॉच करके अच्छा डिसीजन ले सकें। तो बात करते हैं हम टॉपिक की, जो कि हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। अब हम सीधा सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो टॉपिक हम शुरू करते हैं भारत की आज़ादी से। अच्छा, भारत की आज़ादी कब हुई थी? 15 अगस्त 1947। अच्छा, जब हमारा भारत देश अंग्रेजों को गुलाम नहीं था, तब पता है आपको कहीं ना कहीं ऐसी औषधियाँ, ऐसी दवाइयाँ हमारे भारत देश में पैदा होती थी जिनसे हम बीमार नहीं हुआ करते थे। लेकिन अगर कहीं बीमार होते भी थे तो उन दवाइयों को खाने से हम पल भर में ठीक हो जाते थे। अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछ सकते हो, वो आपको अच्छे से बताएंगे। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ, उस टाइम पे उन्होंने हमारे सामने अंग्रेजी दवाइयाँ लाए, हम उनके आदी बन गए। नशे की आदत हमको लग गई एंड हमको फास्ट फूड की दुनिया में लग गए। बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मतलब फलाने फलाने तरह की उनको चीज़ें उन्होंने खिलाई एंड हमको उनका आदी बना दिया। तो वहाँ से हमारे भारत देश में बीमारियों का आगमन हुआ, है ना। तो अब बात करते हैं बेरोजगारी। अच्छा, हमारे भारत देश में बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। जनसंख्या का नियंत्रण हमारे भारत देश में नहीं है। आज हमारे भारत देश की जो पॉपुलेशन है वो है 145 करोड़। 145 करोड़ की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा हमारे भारत देश में युवा रहते थे, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे भारत देश के लिए। अच्छा, एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। एक स्कूल है, उस स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको संभालने के लिए कितने टीचर चाहिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 टीचर। क्या भारत देश की जो सरकार है वो पागल है कि वहाँ पे 10 ही लोगों की जरूरत है और वहाँ पे 100 लोगों को जॉब देगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अगर देगी तो हमारी भारतीय इकोनॉमी ही डेढ़ जाएगी ज़्यादा, क्योंकि सबको है जो तनख्वाह देनी पड़ेगी, सबको है जो कहीं ना कहीं हमको तनख्वाह देनी पड़ेगी, जिससे हमारी भारत देश की इकोनॉमी वो डेढ़ जाएगी। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमारे भारत देश में सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या की। इस वजह से हमारे भारत देश में जो कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा और ज़्यादा हो रही है। अच्छा, बेरोजगारी का दूसरा सबसे बड़ा कारण टेक्नोलॉजी, जो कि आप सब जानते हैं। अच्छा, आपको याद है जब बैंक में एटीएम नहीं हुआ करते थे तो वहाँ हम लेन देन कैसे करते थे? एक एक बैंक में जो स्टाफ रहता था वो 20 से 25 जनों का रहता था। वही पैसे को लेना, पैसे को देना, उसके बाद बैंक की एंट्री, सब कुछ वही करते थे। लेकिन जब से हमारे पास प्रिंटर मशीन आ गई है, एटीएम्स आ चुके हैं, तब से सारा काम ऑटोमेटिक होने लग गया। अब बैंक में स्टाफ कितना रहता है? 5 से 10 लोगों का, वही पूरा बैंक संभालते हैं। तो बेरोजगारी का से यहाँ से। अच्छा, अभी 2025 का एक आपने टूल सुना होगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके आने से तो और नौकरियां हमारी जो है चली गई है। अच्छा, तो टीसीएस की जो कंपनी है उसमें ऐसा कहा जाता था कि एक सरकारी नौकरी की तरह है, वहाँ पे लोग को सरकारी नौकरी की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब से एआई आया है तो जो टीसीएस कंपनी उसने अभी हाल ही में दूसरे चरण में 12,000 लोगों को अपनी नौकरी से निकाला है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने 2024 में तो 6,000 लोगों को और 2025 15 जुलाई को 9,000 लोगों को अपनी जॉब से रिटायर किया है। अच्छा, ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज सब चाहते हैं कि हमारा काम जो है लो इन्वेस्टमेंट में हो। आज एआई टूल अगर हम बनाते हैं तो बहुत लो इन्वेस्टमेंट में बन जाते हैं, लेकिन आज हम लोगों को जो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देते हैं वो बहुत हाई जाती है। तो इसलिए भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है तब से नौकरी पर और खतरा बढ़ने लगा। क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे? अगर सही कह रहा हूँ तो एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे लगे हाँ मेरी बात तो बिल्कुल सही होती जा रही है एंड वो मेरी वीडियो को अच्छा समझ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो बेरोजगारी यहाँ से आती है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ होगी। अब अगर हमको सर्वाइव तो करना ही है हमारी लाइफ में, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास हम या तो हम पढ़ाई लिखाई करके एक गवर्नमेंट जॉब कर लें। वो मैंने आपको बताई थी गवर्नमेंट जॉब का रेशो, है ना। मैं कुछ आंकड़े आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में, या फिर इसी वीडियो में अपन उसको कवर कर देंगे। उसके बाद या तो हम
मैंने सबसे पहले आपको बताया, या तो हम पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब ले लें या फिर प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं। प्राइवेट सेक्टर का आज फ्यूचर क्या है वो मैंने आपको बता दिया है ना। सब लोगों को निकाल रहे हैं आज के टाइम, जब से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे टाइम पे आया है ना। या तो फिर हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस खोल लें जिसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा एंड लॉन्ग टर्म विजन, यानी कि 3 से 4 साल का विजन लेके चलना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ आंकड़े मेरे सामने हैं जो मैं आपको शेयर करूँगा। तो एक बार आप आंकड़े ध्यान से सुनना मेरे। 2014 से 2025 तक, सॉरी 2014 से 2023 तक 22 करोड़ लोगों ने जो है सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है। कितने लोगों ने? 22 करोड़, सॉरी 22.5 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किए। लेकिन 2023 तक नौकरी कितने लोगों को लगी? 7.2 लाख, है ना। इतने लोगों की नौकरी लगी। कहाँ 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किए नौकरी के लिए, और कहाँ नौकरी लगी है इतने सालों में सिर्फ 7 लाख लोग। अब आप मुझे बताओ, सरकारी नौकरी में आपका फ्यूचर सिक्योर है? आप कितनी ही पढ़ाई कर लो, कितना ही सब कुछ कर लो। देखो आज जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो फुल स्ट्रगल कर रहा है एंड फुल पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब जिस वैकेंसी के लिए पद ही 10,000 खाली है, तो वहाँ 10,000 एक में जाने को किसने लेनी है? पॉसिबल ही नहीं बिल्कुल, आप कितनी पढ़ाई कर लो। तो नौकरी, सरकारी नौकरी हमारे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है कि नेट स्कोप भी बहुत कम है सरकारी नौकरी। ठीक है, बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। मैंने आपको उदाहरण दिया है TCS कंपनी का, है ना। ऐसे ही बहुत सारी नौकरियाँ जाने वाली है। ट्रेडिशनल बिजनेस, वहाँ पे हमको कम से कम 5 से 7 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा एंड 3 से 4 साल का लॉन्ग टर्म विजन हमको लेके चलना पड़ेगा कि हमारा पैसा जो है वो प्रॉफिट के साथ हमारे पास वापस आए। इतना हमारे पास है नहीं, तो अब करेंगे। इसलिए बना है फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। हम एक ऐसा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब वो स्टार्टअप शुरू कैसे करें वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है एंड मेरी भी फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ घबराहट हुई है कि आपके सामने क्या बोलूँ। मैं आपको कुछ गलत नॉलेज नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ आंकड़े हैं जो मैं और अच्छे तरीके से उनको कंफर्म करके आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि उनको स्टार्टअप क्यों ज़रूरी है हमारे लिए एंड हम स्टार्टअप क्यों करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो।